नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 8th के जो नोट्स हैं वो डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम है सम नेचुरल फिनोमेना। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी और कहीं ना कहीं इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेके आए हैं, नोट्स भी लेके आए हैं, बहुत सिंप्लीफाइड नोट्स हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या कहा गया। सम ऑब्जेक्ट्स कैन बी चार्ज बाय रबिंग विद अदर ऑब्जेक्ट। देखिए रबिंग के कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें एक तरीका क्या होता है, रबिंग। ठीक है, चार्जिंग के कई सारे तरीके होते हैं किसी भी बॉडी को चार्ज करने के। तो एक प्रोसेस उसका क्या है, रबिंग। ठीक है, रबिंग में क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से चार्जिंग हो जाती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो केमिकल चार्ज जनरेटेड बाय रबिंग। देखिए रबिंग के दौरान जो भी चार्ज जनरेट होता है, ठीक है, वो चार्ज क्योंकि मूव नहीं कर रहा होता, तो इसलिए उसको क्या कहेंगे हम लोग, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बिकॉज दीज चार्जेस डू नॉट ट्रांसमिट, मतलब वो चार्ज मूवेबल नहीं होते, वो ट्रांसमिट एक जगह से दूसरी जगह नहीं हो सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, आपको पता होगा दो तरीके के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। When we rub two objects made up of different substances together, the charge acquire are opposite to each other। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। इन दो ऑब्जेक्ट्स को अगर मान लीजिए हम लोग ने रबिंग करी, दोनों को रब किया, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो दूसरे ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव नहीं आएगा, इसका अपोजिट आएगा, दैट इज निगेटिव चार्ज। मतलब जो चार्ज डेवलप होता है दोनों बॉडीज़ पे, वो हमेशा क्या होता है, अपोजिट होते हैं। करंट की बात करी गई, करंट क्या होता है, तो देखिए जब चार्ज मूव करते हैं, अभी तक चार्ज क्या थे, रेस्ट पे थे, तो करंट जनरेट नहीं हो रही थी। अब चार्ज क्या करने लग गए, मूव करने लग गए। ठीक है, तो वो कहलाता है करंट। ठीक है, व्हेन द चार्ज मूव दे प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। बात करी गई अर्थिंग की, अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग अगला टॉपिक है। अर्थिंग में कहा गया ये होता है ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, चार्ज को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कहाँ से चार्ज ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से। जैसे मान लीजिए आपके पास एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पे कई सारे चार्जेस हैं। ठीक है, ये चार्जेस थे और इसको क्या कर दिया, इसको एक वायर से कनेक्ट करके कहाँ अटैच कर दिया, अर्थ में अटैच कर दिया, अर्थ के ग्राउंड में अटैच कर दिया। तो जितने भी चार्जेस इस बॉडी पे थे वो सारे के सारे कहाँ पहुँच जाएंगे, ग्राउंड में पहुँच जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड अर्थिंग। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा अर्थिंग। अब अर्थिंग क्यों करी जाती है उसके पीछे देखिए रीज़न आपको यहाँ पर दिया गया। अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग इन बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। क्यों किया जाता है, जिससे हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ठीक है, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक लीकेज हो रहा है, कोई भी लीकेज हो रहा है करंट का, तो वो उस लीकेज की वजह से हम लोग को कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इसीलिए क्या करी जाती है, अर्थिंग करी जाती है। अब यहाँ पे बात करी गई लाइटनिंग। जो लाइटनिंग है इसके पीछे कॉज क्या होता है, या मतलब लाइटनिंग होती क्या है, ये आपको इस टॉपिक में बताया गया है। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन द क्लाउड्स एंड अर्थ। देखिए जो डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो होता है किसके किसके बीच में, क्लाउड और अर्थ के बीच में हो, या डिफरेंट क्लाउड्स के बीच में हो। मतलब जैसे मान लीजिए ये क्लाउड हो गया, नीचे अर्थ हो गया, जैसे मान लीजिए इस पर निगेटिव चार्ज आया, यहाँ पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, एक पहला प्रोसेस इसकी वजह से लाइटनिंग आएगी। और कुछ ऐसा भी होगा जैसे मान लीजिए एक और बगल में क्लाउड है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो यहाँ पर भी लाइटनिंग आएगी क्योंकि अपोजिट चार्जेस क्लाउड्स में भी डेवलप होते हैं। ठीक है, तो जो डिस्चार्ज है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, वो किसके किसके बीच में हो सकता है, क्लाउड और अर्थ के बीच में हो सकता है, और साथ ही साथ दो क्लाउड्स के बीच में भी हो सकता है, जिसकी वजह से लाइटनिंग क्रिएट होती है। अब लाइटनिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक क्यों है, क्योंकि जिस पे लाइटनिंग पड़ती है, आपने सुना होगा बिजली जिस पे पड़ती है वो उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। मतलब अगर मान लीजिए किसी इंसान पे पड़ रही है या किसी एनिमल पे पड़ रही है तो वो मर जाएगा तुरंत। या जो भी जिस भी प्रॉपर्टी पे पड़ती है, मान लीजिए किसी घर पे गिर रही है, किसी के खेत में गिर रही है, कहीं भी गिर रही है, तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा गया लाइटनिंग कंडक्टर्स कैन प्रोटेक्ट बिल्डिंग। अब देखिए यहाँ पर बात करी गई लाइटनिंग कंडक्टर्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ने देखा होगा बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, इसके ऊपर एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा हुआ होता है, नीचे से अटैच होता है पूरा ग्राउंड से। होता क्या है, जितने भी चार्जेस होते हैं वो इसी लाइटनिंग कंडक्टर के टॉप पे आते हैं। ठीक है, और इससे फिर किधर पास कर जाते हैं, नीचे, मतलब ग्राउंड में पास कर जाते हैं। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर। तो लाइटनिंग कंडक्टर कर क्या रहा है, ये बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है लाइटनिंग के इफेक्ट से। ठीक है, तो लाइटनिंग का जो भी इफेक्ट होगा वो किससे बचा रहेगा, जो लाइटनिंग कंडक्टर अगर आपने लगा दिया तो जो भी आपका घर है, जो भी आपकी बड़ी इमारत है, वो उससे बची रहेगी लाइटनिंग से। ये आपका इसमें बताया गया लाइटनिंग कंडक्टर का ये फंक्शन होता है। अगला टॉपिक देखिए दिया गया है अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक क्या होता है वो आपको यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए 11th पॉइंट में अगर देखें अर्थक्वेक के बारे में बताया गया है कि अर्थक्वेक है क्या। तो अर्थक्वेक इज़ अ सडन शेकिंग एंड ट्रेमलिंग ऑफ अर्थ। ये डेफिनेशन आपको दी गई है अर्थक्वेक की, कि अर्थक्वेक क्या होता है, ये सडन शेकिंग होती है या ट्रेमलिंग होती है, किसकी, अर्थ की। ट्रेमलिंग का मतलब एक तरीके से शेकिंग होती है। अब क्यों होता है अर्थक्वेक, ये आपसे बोला गया है। तो डिस्टरबेंस जो क्रिएट होती है, मतलब जो अर्थ क्रस्ट है,
ठीक है, अर्थ की जो क्रस्ट है उसके नीचे जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है टेक्टोनिक प्लेट्स में, ठीक है, या कह सकते हैं रबिंग होती है टेक्टोनिक प्लेट्स में, कोलिजन होता है टेक्टोनिक प्लेट्स में, उसकी वजह से अर्थक्वेक प्रोड्यूस होती है। मतलब अर्थक्वेक या सीज़मिक वेव्स प्रोड्यूस करती हैं और वो सीज़मिक वेव क्या क्रिएट करती हैं, अर्थक्वेक क्रिएट करती हैं। पार्ट 13 देखिए, पॉइंट 13 क्या कह रहा है, पॉइंट 13 कह रहा है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द ऑक्यूरेंस ऑफ अर्थक्वेक। देखिए अर्थक्वेक याद रखिएगा, जैसे साइक्लोन्स हैं, ठीक है, जैसे फ्लड है, इसको हम लोग एक बार प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन अर्थक्वेक एक ऐसा मतलब एक ऐसा ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अर्थक्वेक जो है ये एक ऐसा डिज़ास्टर है जिसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं किया जाएगा, ये बात भी आप लोग को पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगले पॉइंट में कहा गया अर्थक्वेक टेंड टू अकर एट बाउंड्री ऑफ द अर्थ प्लेट, ठीक है, तो कहाँ होगा, तो अर्थ प्लेट्स की बाउंड्री पे होता है। दीज बाउंड्रीज आर नोन एज फॉल्ट जोन, बाउंड्री को कहा क्या जाता है, दीज बाउंड्रीज आर कॉल्ड फॉल्ट जोन्स। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है कि जो अर्थक्वेक में जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, कह सकते हैं जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है अर्थक्वेक की, उसको मेजर कैसे किया जाता है, तो उसको रिक्टर स्केल या रिचर स्केल पे मेजर किया जाता है। और ये रिचर स्केल जो होती है 0 से लेकर 10 तक होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए जो मेजर किया गया, अर्थक्वेक को मेजर किया गया और उसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा आई, तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट करेगा। मतलब वो अर्थक्वेक जिसकी रिक्टर स्केल में जो वैल्यू आ रही है, जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, वो अगर 7 से ज़्यादा है तो वो अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा घातक होगा, बहुत बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट करेगा लाइफ को और साथ ही साथ प्रॉपर्टी को। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दिए गए हैं, जैसे क्रस्ट क्या होता है, क्रस्ट के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए। तो अपर मोस्ट लेयर होती है किसकी, अर्थ के सरफेस की, मतलब अर्थ सरफेस की जो अपर मोस्ट लेयर होती है कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, तो 8 किलोमीटर से 32 किलोमीटर डाउन तक लाई करती है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रस्ट। इसके बाद आते हैं अगला जो पॉइंट कहा गया, इसमें देखिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बताया गया कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है। तो जो निगेटिव चार्जेस होते हैं किस पे, क्लाउड पे, देखिए बताया गया निगेटिव चार्जेस मेनली आपको देखने को मिलेंगे जनरली क्लाउड में आते हैं। पॉजिटिव चार्जेस कहाँ पर आते हैं, ग्राउंड में आते हैं। ये मीट करते हैं तब क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपका एक क्लाउड था, इस पर कैसे चार्जेस थे, इस पर निगेटिव चार्जेस थे। नीचे आपका ग्राउंड था, इस पर कौन से चार्जेस थे, पॉजिटिव चार्जेस थे। अब ये दोनों जब मीट करेंगे, क्यों मीट करते हैं, क्योंकि ये जो एयर का इंसुलेशन है ये ख़त्म हो जाता है। जब एयर का इंसुलेशन ख़त्म हो जाता है तो जो निगेटिव चार्जेस होते हैं ये पॉजिटिव की तरफ भागते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट और साउंड के फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। बात करी गई है अर्थ प्लेट की कि अर्थ की जो प्लेट होती हैं ये क्या होती है, तो अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज़ नॉट वन पीस, जो अपर मोस्ट जो लेयर है अर्थ की वो एक पीस में नहीं है, इसके कई सारे फ्रेगमेंट्स हैं और इन्हीं फ्रेगमेंट्स को क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं या टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, ठीक है। अर्थ प्लेट कहें, टेक्टोनिक प्लेट कहें, बात एक ही है, उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की वो एक सिंगल पीस में नहीं क्रिएटेड है, उसमें कई सारे पीसेस हैं, या ये कह सकते हैं उनको फ्रेगमेंट कहा जाता है उन पीसेस को, और यही फ्रेगमेंट क्या कहलाते हैं, टेक्टोनिक प्लेट या अर्थ प्लेट कहलाती हैं। अर्थक्वेक के बारे में बात करेगी कि अर्थक्वेक क्या है, तो अभी हम लोग ने देखा था कि सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग जो होती है अर्थ की, दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक। तो आप लोग डेफिनेशन याद रखिएगा कि सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। कैसे होती है, तो डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ये बात अभी हम लोग ने डिस्कस करी थी कि जो अर्थ प्लेट है वो कोलाइड कर रही होंगी, अर्थक्वेक जो है वो फ्रिक्शन क्रिएट कर रही होंगी, मतलब ये कह सकते हैं कि रब हो रही होंगी, उससे अर्थक्वेक का क्रिएशन होता है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट कहा गया है, ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। अब ये इलेक्ट्रोस्कोप क्या करती है, तो इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है और ये करती क्या है, इट इज़ यूज टू टेस्ट, ये टेस्ट करती है कि जो बॉडी है वो चार्ज है या नहीं है। याद रखिएगा ये चार्ज के नेचर को नहीं टेस्ट कर सकती कि पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, ये नहीं टेस्ट कर सकती है, लेकिन इलेक्ट्रोस्कोप क्या कर सकता है, सिर्फ ये टेस्ट करेगा कि बॉडी चार्ज है या नहीं है, या वो अनचार्ज है, ठीक है। लाइटनिंग क्या होती है, तो लाइटनिंग के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन द क्लाउड्स एंड अर्थ और बिटवीन डिफरेंट क्लाउड्स इज कॉल्ड लाइटनिंग, ठीक है। ये बात अभी हम लोग ने पूरी डिस्कस करी थी। लाइटनिंग रॉड के बारे में बात करी थी, लेकिन यहाँ पर लाइटनिंग रॉड को थोड़ा डीप में समझाया गया, उसको आप लोग समझ लीजिए। ये एक डिवाइस होती है जिससे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, वो सेफ रहती हैं, किससे, लाइटनिंग से, और इसको कभी कभी लाइटनिंग कंडक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया एक मेटेलिक रॉड होती है, और याद रखिएगा टॉलर देन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब जो भी बिल्डिंग की हाइट है उससे बड़ी हाइट होनी चाहिए इस मेटेलिक रॉड की, ठीक है। और इस मेटेलिक रॉड को क्या किया जाता है, इसके टॉप पे इंस्टॉल किया जाता है।
होता क्या है, वॉल्स ऑफ बिल्डिंग इन द देखिए हाइट ऑफ बिल्डिंग इंस्टॉल्ड इन दी वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। अब कैसे इसको बनाया जाता है देख ले। मान लीजिए आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, तो ये आपका जो लाइटनिंग रॉड होगा, यहाँ पे लाइटनिंग रॉड अटैच होगा और इसके साथ ही साथ जो वॉल है यहाँ से इसका एक सेक्शन जा रहा होगा और ये कहाँ पे कनेक्टेड होगा, ग्राउंड में कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो जो भी लाइटनिंग, जो भी ये कह सकते हैं जो भी चार्जेस यहाँ पर आते हैं लाइटनिंग रॉड पे, ठीक है, वो मतलब इस बिल्डिंग पे नहीं गिरेंगे, वो लाइटनिंग रॉड पे आ जाएंगे और सीधे सीधे कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरीके से लाइटनिंग रॉड क्या करती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को लाइटनिंग से प्रिवेंट करती है। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, तो देखिए दो तरीके के चार्जेस होते हैं, आप लोग को पता है। नेगेटिव चार्ज बॉडी पे कैसे आता है, जब बॉडी के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, जब बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो जाते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग नेगेटिव चार्ज। और जब बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव मतलब जब डेफिशिएंट हो जाते हैं, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बॉडी से, जैसे मान लीजिए बॉडी है और इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इससे कम हो गए, तो इसको क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहा जाएगा। तो निगेटिव चार्ज क्या है, निगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गेन करता है, बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है। और पॉजिटिव चार्ज के केस में पॉजिटिव चार्ज कब क्रिएट होगा बॉडी पे, जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू पॉजिटिव चार्ज, क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द बॉडी, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बॉडी लीड्स टू नेगेटिव चार्ज ऑन द बॉडी। रिक्टर स्केल क्या है, भी हमने बताया था आपको कि जो पावर होती है अर्थक्वेक की उसको मेजर किया जाता है किसमें, एक स्केल में जिसको कहा जाता है रिक्टर स्केल। याद रखिएगा, जो मैग्नीट्यूड होता है 0 से 10 के बीच में होता है। याद रखिए एक और चीज़ की लॉगरिथम स्केल होती है, लॉग स्केल होती है, बस याद रखिएगा ये लॉग स्केल होती है। ठीक है, और एक बात आपको याद रखनी है ये भी कि जैसे मान लीजिए एक अर्थक्वेक आया 2 मैग्नीट्यूड का और दूसरा अर्थक्वेक आया 3 मैग्नीट्यूड का, तो जो दो मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था उससे कितने टाइम्स ज़्यादा खतरनाक होगा 3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, तो 10 टाइम्स। ठीक है, 10 टाइम्स ज़्यादा मतलब ये लॉस क्रिएट करेगा जो मैग्नीट्यूड 3 का, मतलब एक स्केल के बढ़ने से 10 गुना जो भी उसका पावर है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं सीज़मोग्राफ। देखिए सीज़मोग्राफ और रिक्टर स्केल में डिफरेंस है। रिक्टर स्केल एक स्केल है और सीज़मोग्राफ वो डिवाइस है या कह सकते हैं रिकॉर्डर है, इंस्ट्रूमेंट है जिससे सीज़मिक वेव को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, थंडर क्या होती है, थंडर मतलब जो आपने देखा होगा लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग के साथ साथ थंडर भी क्रिएट होता है। थंडर का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो गड़गड़ाहट होती है जो क्रिएट होती है उसको कहते हैं हम लोग थंडर। तो लाउड नॉइस विच एकम्पनीज लाइटनिंग, तो लाइटनिंग के बाद आती है। अब क्यों लाइटनिंग के बाद थंडर आती है, क्योंकि आपको पता होगा थंडर में साउंड क्रिएट हो रही है और साउंड की स्पीड लाइट से क्या होती है, हमेशा कम होती है। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी होती है। और साउंड की स्पीड देखिए बहुत ही कम होती है, 330 मीटर पर सेकेंड होती है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, इसीलिए जो आपने देखी होगी लाइटनिंग पहले आती है, लाइट पहले दिखाई पड़ती है और साउंड बाद में सुनाई पड़ता है। ठीक है, इसके बाद देखिए थंडर स्टॉर्म की बात करी गई है, स्टॉर्म अकम्पनीड बाय थंडर एंड लाइटनिंग। तो एक स्टॉर्म जो कि थंडर और लाइटनिंग के साथ साथ आता है या उसके बाद आता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, थंडर स्टॉर्म कहते हैं। अब यहाँ बात करी गई ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज की, कि चार्ज कैसे ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनदर बाय मेटल कंडक्टर। जैसे मान लीजिए ये आपके पास 2 बॉडीज़ हैं, ठीक है, ये 2 बॉडीज़ थी, ये मान लीजिए चार्ज थी, इसमें पॉजिटिव चार्जेस थे, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस थे पॉजिटिव, और इस पर कोई भी चार्ज इस बॉडी पे नहीं था, बी बॉडी पे। तो क्या होगा, दोनों के बीच में मान लीजिए एक मेटल का कंडक्टर लगा दिया, तो क्या होगा, इस ए बॉडी से चार्ज निकलेंगे और किधर जाने लग जाएंगे, बी बॉडी में चार्ज जाने लग जाएंगे। तो अगर हम लोग एक मेटालिक कंडक्टर से दोनों बॉडीज़ को कनेक्ट कर देते हैं तो चार्जेस का ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाता है। सुनामी की बात करी गई, सुनामी क्या होता है, अर्थक्वेक में कॉज सुनामीज इन ओशन। अब देखिए यही अर्थक्वेक अगर ओशन में हो रहा है तो क्या कॉज करता है, सुनामी कॉज करता है। किस चीज़ में रिजल्ट करेगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट करता है, डैमेज बहुत ज़्यादा कॉज करता है, कहाँ पर, कोस्टल एरियाज़ में। ट्रेमर क्या होता है, ट्रेमर होता है ट्रेम्बलिंग और शेकिंग ऑफ द अर्थ। ठीक है, अभी हम लोग ने ट्रेमर के बारे में बताया था। अर्थक्वेक जो होता है कहीं ना कहीं इसी ट्रेमर से क्रिएट होता है, इसी ट्रेम्बलिंग और शेकिंग ऑफ अर्थ से अर्थक्वेक क्रिएट होता है। तो ये सब तो बातें हुई नोट्स की, हम लोग अगले चैप्टर पे डिस्कस करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 25 क्वेश्चन जो कि सम नेचुरल फिनोमेना के होंगे, और इसको हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे रात में 8 बजे। तो आज के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।